क्लास 8 जिसमें चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रहा हूँ अपनी अध्याय पुस्तिका का 8 ग्रेड का। तो इसमें पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से मूल भुजा 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो अपन लिख सकते हैं कि माना भुजा क्या है, माना कि भुजा एल है, ठीक। भुजा क्या है, एल है, ठीक। और आयतन अपन को आयतन बताना है कितना है, तो आयतन कितना होता है, तो देखो 10 एल होगा, ठीक। तो 10 एल, ठीक है। माना कि भुजा कितनी है, 10 एल है। तो इसमें आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा एल पे पावर 3, ठीक। भुजा का स्क्वायर 3 पावर होता है, तो एल का मान ये है 10 एल पे पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, जो कि कितना हो जाएगा 1000 एल पे पावर 3। मतलब कि जो भुजा की आयतन का कितने गुना हो जाएगा, 1000 गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे मेन आंसर ये है जो हम यहाँ लिख रहे हैं। तो केमी नंबर वाला आंसर कहलाएगा, ई नंबर आंसर कहलाएगा कि उसका आयतन 1000 गुना होगा, उसका आयतन 1000 गुना होगा। ओके, अगला दूसरा नंबर टॉपिक देखो, एक घन मिलीमीटर में कितने बराबर होते हैं। तो इसको थोड़ा हम समझाएंगे, क्योंकि तुम कैसे सामने वाले को बता पाओगे, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो एक घन मिलीमीटर, तो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितने का बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के होता है, 10 मिलीमीटर के होता है। और तुम्हें क्या दिया गया है, 1 घन मिलीमीटर, ठीक। तो 1 घन का मतलब 3 पावर मिलीमीटर, जिसमें तुम्हें इसको क्या किसके बराबर बताना है। तो इसमें अपन कितने, यहाँ 1 सेंटीमीटर के बराबर बताएंगे तो कितनी बार करना पड़ेगा, गुणा 3 बार। क्यों, क्योंकि 10 पे पावर कितनी है, 3 है। तो सॉरी एम पे पावर 3 है, तो इसके लाजे मिलीमीटर में रह जाएंगे। तो 10 गुणा में 10, तो भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 0.001 मिलीमीटर और क्यू पावर जो होता, ठीक है। उम्मीद है पता चल गया होगा। तो यही तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जीरो एक मिलीमीटर घन पावर, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, दो बेलनों की त्रिज्या के अनुपात 1/2 है, ठीक है। मतलब कि इनकी त्रिज्याएं R1 और R2 के मान दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ समझा रहे बगल में कि दिया है R1 कितना है, पहला ऊपर वाला 1, और R2 मतलब कि R2 तुम्हें कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। इसके बाद इसकी ऊंचाई 2 और 3 है, मतलब कि ऊंचाई H1 बराबर 2 है, ये ऊपर वाला, और H2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब वो क्या कह रहा है, बेलन की क्या करना है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो बेलन के आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो बेलन के आयतन का क्षेत्रफल होता है अपना कि डायरेक्ट सूत्र लिख रहा है, पाई आर स्क्वायर एच बटे में पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो यहाँ 2 बेलन आएगा अलग अलग, तो इसमें 1 लगाते हैं, इसमें भी 2 लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ 1 तो यहाँ 2, ठीक, क्योंकि अपन ने 1 2 लिखा है सभी के लिए। तो क्या आ जाएगा, पाई से पाई कैंसल। इसके बाद R1 का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और H1 कितना है, 2 है, तो गुणा में 2 बटे में
R2 कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर गुणा में H3 मतलब H2 का मान 3 है। इसके बाद काट देंगे तो 2 से एक पावर कट जाएगी, बचेगा क्या 2, तो 1/3 दूना 6। ठीक, क्या आ गया 6 आ गया। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा 1:6। ओके, अगला टॉपिक, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः जे है, तो इसका कितना क्षेत्रफल होगा। तो पहली बात, समविकर्ण का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्र क्या होता है, 1/2 D1 और D2, जहाँ D1 D2 क्या है, दो विकर्ण है। ठीक है, तो D1 D2 क्या आ गए, ये विकर्ण आ गए, तो विकर्णों की लंबाई तुम्हें दी गई, एक जगह 30 एक जगह 16, तो 1/2 पुस्तक में जैसे 30 गुणा में 16, तो क्या आ जाएगा 1/2, 16 48, दूसरे ने काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 दूनी 4 0, 240 आ गया। ठीक, तो 240 कौन से नंबर में दिया गया है, 240 ए नंबर में दिया गया है, तो ए नंबर अपना आंसर हो जाएगा 240। ठीक, कौन सा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब अगला, ये टंकी तो भर गई है टंकी, लेकिन इसका छोटा दिया है आकार यार। टंकी वाला हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मेरे ने जगह नहीं लिखी है और जगह यहाँ है भी नहीं है, तो अपन क्या करते हैं डायरेक्ट हम मान लिख रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा अपना 9 वर्ग मीटर, 9 वर्ग मीटर, जो कि कैसे आएगा, तो ये आपके लिए मैं समझा रहा हूँ अलग से। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो हमें इस धरती पर समझाने वाला हूँ इस पर, तो क्या लिखेंगे कि टंकी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब कि टंकी कैसी है, कुछ इस प्रकार से बनी हुई है टंकी। ठीक, जो टंकी बनी हुई है, लेकिन जो टंकी बनी हुई है तो ये क्या है, लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक, तो टंकी का तुम्हें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है, तो लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्र। पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, सूत्र होता है 2 लंबाई चौड़ाई 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 ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। ठीक, तो इसमें क्या करना होगा तुम्हें कि इसमें तुम्हें क्या करना होगा कि देखो, जैसे इस 2 का अंदर गुणा कर सकते हैं अपन, तो 2 लंबाई चौड़ाई और 2 ऊंचाई चौड़ाई ऊंचाई और 2 ऊंचाई लंबाई। लेकिन वो क्या कह रहा है, ऊपर की ओर जो ढक्कन नहीं लगाना है, मतलब जो ढक्कन है यहाँ यहाँ ढक्कन नहीं रहेगा, तो यहाँ का क्षेत्रफल कम करना पड़ेगा, मतलब कि ये लंबाई नहीं रहेगी और या चौड़ाई नहीं रहेगी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब कि ये तुम्हारी कम हो जाएगी, मतलब कि एक बार तुम्हें कम करना होगा। सो लंबाई चौड़ाई प्लस में चौड़ाई ऊंचाई प्लस 2 ऊंचाई और लंबाई। ओके, कितना आया, इसके बाद सभी मान रख दो, तो अपन के यहाँ क्वेश्चन में दिए गए हैं लंबाई, लंबाई कितनी है, देखो लंबाई क्वेश्चन में दी गई है अपन के यहाँ 1 मीटर, और चौड़ाई जो कि कितनी दी गई है, चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई दी गई है अपन को, चौड़ाई भी 1 है और गहराई है मतलब ऊंचाई है 2 मीटर। यही तुम्हारा मान रख जाता है इस पूरे में, तो रख देते हैं। तो देखो एल का मान कितना है 1 गुणा में बी का मान कितना है 1 प्लस 2 इंटू
चौड़ाई, B4 चौड़ाई मतलब 1 गुणा में ऊंचाई कितनी है 2 है प्लस 2 ऊंचाई 2 है प्लस में सॉरी गुणा में L लंबाई 1 है। तो अब गुणा कर लेते हैं, क्या आएगा 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा प्लस 2 दूना 4 फिर से 2 दूना 4, 4 और 4 8 1 9, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो मैंने वो वाला टॉपिक यहाँ समझा दिया क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी मेरे पास। ठीक, तो आप कहीं भी नोट कर सकते हो। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 6वां नंबर टॉपिक है, 6वें नंबर टॉपिक को मैं क्या करूँगा कि इसी प्रकार से जगह ले लूँगा पहले से। तो क्या करूँगा, ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो अपन लिखेंगे पहले नंबर कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र कितना है 600 है। इसके बाद तुम्हें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए। क्या होता है 6 भुजा का स्क्वायर बराबर में 600, 6 चलेंगे बटे में तो L स्क्वायर बराबर में 600 बटे में 6, तो 6 से ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा L स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा। तो इस स्क्वायर को स्ट्रेट ले जाएंगे तो अंडरवुड में आएगा। तो स्क्वायर को मैं स्ट्रेट ले गया तो 100 अंडरवुड में बन गए। अब 100 के क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे क्योंकि वर्ग भी पता करना है। ठीक, तो 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, फिर से 2 से 2 पंचे 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 5 से 5 पचम 25, 5 से 1 जी आया। तो देखो 2 जोड़ा बन रहा है मतलब कि L का मान कितना आ जाएगा 5 दूना 10। ओके जी आए, जी तुम्हारी क्या होगी भुजा की संख्या होगी। ओके, अगला 7वां नंबर क्या लिखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्ण में से एक की लंबाई 8 है और दूसरे की ज्ञात करना है। मानते हैं दूसरे विकर्ण की लंबाई, माना दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है x है, जो कि पहला विकर्ण तुम्हें कितनी दी गई है, पहला विकर्ण जो कि क्या हो जाएगा 8। ओके, इसके बाद तुम्हें दिया गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 24 है। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल मतलब कि इसका क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। तो 1/2 गुणा में d1 मतलब दोनों विकर्ण की दूर, दोनों विकर्ण ठीक है, तो बराबर में 24। इसके बाद 2 चले जाएगा यहाँ क्योंकि यहाँ भाग में है। तो d1 कितना है d1 x है और गुणा में d2 जो कि 8 है। ठीक, इसके बाद बराबर 24 गुणा में 2 आ जाएगा। इसके बाद 8 यहाँ गुणा में x के गुणा में सही जे क्या करेगा भाग में जाएगा। ठीक, तो x बराबर 24 गुणा में 2 बटे में 8, तो 8 से ये कट जाएंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 8 3 24 गुणा में 2, तो x का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। जी तुम्हारा क्या आ गया दूसरा विकर्ण आ गया। तो लिखेंगे दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है। उम्मीद है समझ में तो आ गया होगा। अगला टॉपिक 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर, मतलब कि
अपन ने एक कागज लिया, मैंने जो कागज लिया मैं बताता हूँ, मोड़ के ही बताता हूँ, ठीक है। तो ये कागज है, ठीक, पूरे एक तरफ से दिख रहा है आयताकार है, ठीक, आयताकार है पूरा, और इसको मैं ऐसा मोड़ूं, तो मैं ऐसा मोड़ता जाऊं तो क्या बनाएगा, एक बेलन बनाएगा, ये देखो इस प्रकार का, ठीक, बेलन बनाएगा, ठीक। तो इसी बेलन का अपन को क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अपन को दिया गया है कि बेलन की चौड़ाई, मतलब कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, 21 है, और त्रिज्या कितनी है, 20 है। तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इसके बाद बेलन की ऊंचाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, और बेलन का आयतन कितना है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। क्योंकि बेलन का आयतन तो पता ही नहीं है, ज्ञात ही करना है। तो क्या करेंगे, पाई का मान हमेशा क्या रखते हैं, 22/7 रखते हैं ऐसे सवालों में, और आर जो कि 20 दी गई है, और 20 का क्या लगाना है, स्क्वायर, और एच कितना है, 21, जो कि ऊंचाई दर्शाते हैं, ठीक। इसके बाद 7 से काट देंगे, 7 या 21, तो बचा क्या, 22 गुणा में 20 को 2 बार लिख सकते हैं, 20 गुणा में 20, इसके बाद गुणा में 3, जी आया, और 22 क्या हो जाएगा, 66, और इसमें गुणा करेंगे तो 400 आएगा, 20 का 20 में किया तो, ठीक है। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, देखो आगे करेंगे तो डबल जीरो तो आना ही है, 4 छंग 24 की 4, हंस ले आ गई 2, 4 छंग 24 और 2 28, ठीक, सॉरी 24 और 2 कितने होते हैं, 26, यही तुम्हारा आंसर, यही तुम्हारा क्या हो गया, बेलन का आयतन हो गया, ठीक। चलते हैं अगला, तो इसका मात्रक लगा देते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो लिख देते हैं बेलन का आयतन कितना है, 26,400 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अगला टॉपिक, अब 9वां नंबर क्या है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जिसका आयतन क्या है, 90 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अपन जानते हैं कि आधार का क्षेत्रफल, पहली बात तो देखो ये है तुम्हारा घनाभ, ये क्या है तुम्हारा, घनाभ है, ठीक, ये क्या है तुम्हारा, घनाभ है, और घनाभ है तो इसमें क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है, ठीक है, जिसको मैंने दर्शा लिया। इसके बाद वो क्या कह रहा है, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, मतलब ये आधार केवल जो नीचे वाला क्षेत्रफल कितना है, 18 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल कितना है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब सूत्र लगाएंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई किसके बराबर आएगा, 18 सेंटीमीटर क्योंकि। इसके बाद जिसका आयतन मतलब इसी का आयतन, घनाभ का आयतन, ठीक है। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन जो कि कितना है, 90 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो कि बराबर क्या आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। तो अब देखो लंबाई और चौड़ाई का मान कितना होता है, 18, तो यहाँ रख देते हैं, तो 18 गुणा में एच
बराबर में 90। ठीक, तो 18 क्या है, गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो h बराबर क्या आ जाएगा 90/18। तो 18 पंचे 90, तो h का मान क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो कि अपन को क्या ज्ञात करना था, देखो एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ऊंचाई ज्ञात करना था जिसके क्षेत्रफल का आधार का आकार, क्षेत्रफल क्या है 18 है, तो 18 अपन ने लिखा था, जिसका आयतन 90 है, क्योंकि अपन ने इसकी सहायता से ऊंचाई ज्ञात कर दी। तो अपन क्या लिखेंगे, घनाभ की ऊंचाई, अतः घनाभ की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ओके, अगला, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है। ठीक, तो अपन क्या लिखते हैं, लिखेंगे माना पहला घन क्या है ए मानते हैं, और दो घन लेना तो यहाँ ए मानते हैं A1, और दूसरा घन क्या है यहाँ बी मानते हैं। ठीक है, इसके बाद वो क्या कह रहा है कि दोनों घनों का अनुपात दिया गया है। ठीक, तो दोनों घनों का अनुपात, दोनों घनों का अनुपात कितना है 1/64 है। तो देखो घनों का अनुपात मतलब घन का सूत्र लगाना है। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा पे पावर 3 और ये भी भुजा पे पावर 3 बराबर, इसको एक को मैं 3 बार लिख सकता हूँ पावर में, और 64 को क्या कर सकता हूँ 4 का घन होता है तो 4 पे पावर 3 लिख सकता हूँ। तो क्या करेंगे, देखो A/B जिसका मैं पावर अलग निकाल लूंगा और 1/4 का पावर अलग निकाल लूंगा, 3 से पावर 3 कट जाएगी, तो A का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और B का मान 4 आ जाएगा। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं A/B जो कि क्या आ जाएगा 1/4, या फिर A/B जो कि क्या आ गया 1:4 आ गया। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब दोनों घनों का पृष्ठीय अनुपात और तुम्हें पता करना है, तो अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात नहीं ज्ञात किया, तो ज्ञात करते हैं, लिखते हैं दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन क्या हो जाएगा, देखो 6 सूत्र क्या हो जाएगा 6A²/6B², जो कि ये दोनों के सूत्र ले लिए, 6 से 6 कट जाएंगे, और A का मान क्या है, A का मान 1 है। ठीक, और B का मान 4 तो रख देते हैं यहाँ, तो 1²/4 तो खोल देंगे तो क्या आ जाएगा 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग कितना होता है 16। ओके जी, आ गया, तो जी तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आया होगा। 11वां नंबर टॉपिक क्या है तुम्हारा, देखो 11वें नंबर टॉपिक में लिखा हुआ है कि एक भवन में 18 बेलनाकार खंबे हैं और प्रत्येक भवन की त्रिज्या कितनी है 35 है। तो त्रिज्या पता चल गई भवन की, ठीक, और खंबा क्या है बेलनाकार है। कुछ इस प्रकार का खंबा है, ठीक, तो खंबे की जो त्रिज्या है वो कितनी है 35 है, तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या क्या है 35 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई मतलब कि पूरी टोटल ऊंचाई कितनी है 5 मीटर है। ठीक, 5 मीटर है तो क्या करेंगे, लिखेंगे बेलन
की ऊंचाई, मतलब खंबे की ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। और मीटर को क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, तो 5 गुणे क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में 100 से गुणा कर देंगे, इसमें 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद आगे अब अपन एक खंबे के लिए ज्ञात करते हैं। अभी 18 दिए गए हैं, 18 भवन में लगे हुए हैं, तो किसी एक का ज्ञात कर लेते हैं। तो एक खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्या हो जाएगा 2πr/h, ये सूत्र होता है। तो अब बाकी सब मान रख दो, और क्या है, तो एक खंबे का कुछ दिया तो है नहीं है, तो एक खंबे का ज्ञात करना है, तो 2 पाई का मान क्या होता है 22/7। आर का मान क्या है, आर का मान 35 है, और एच का मान कितना है 500 है। ठीक, ऊंचाई तुम्हारी 500 दी गई थी। चलो आगे लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा देखो 7 पन्ना 35। ठीक, और 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 22×2 = 44 कर दो, और 5 पचम 2500 कर दो, तो जी गुणा में, ठीक है। आगे तो 25 का गुणा कर दो, 00, 25 चौके 100 का 0, हंस ले आएंगी 10, 25 चौके 100 और 110। अब ये ऐसा आया है, लेकिन अपन 18 खंभों के लिए ज्ञात करना है। ठीक, तो ज्ञात करते हैं। पहले इसको क्या करना है, पहले मीटर में ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा साथ में। ठीक है, तो मीटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ स्क्वायर है, मतलब कि डबल बार 100 से भाग करना होगा, तो लिखेंगे खंबे का, तब ऐसे लिख देंगे, तो 11 1,10,000 वटी में कितना आ जाएगा 100 गुणा में 100, तो ऑटोमेटिक मीटर के स्क्वायर में आ गया। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गए, क्या आ गया 11 मीटर स्क्वायर आ गया। ओके, इसके बाद तब एक खंबे का क्या आया 11 मीटर आया। तो 18 खंभों के लिए 18 खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो 18 गुणा कर देंगे 11 से, तो 11 8 88 की 8, हंस लेंगे 8, 11 एकम 11 8 19। ठीक, मीटर स्क्वायर। और ये आगे क्या कह रहा है देखो, 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंबे पर क्या करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट कराना है। तो 9 रुपया दे रहा है कितने को, एक वर्ग मीटर को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर से पेंट कराने का रुपया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 158 गुणा में 9, तो क्या आ जाएगा 9 8 72, 9 9 81, और 88 की 8, हंस ले आ गई 8, और 9 एकम 9 और 8 17, 1782 रुपये आ गए। ओके, यही तुम्हारा आंसर। अब 11 हो गए, अब 12वां नंबर टॉपिक पे चलते हैं। तो 12वां नंबर टॉपिक क्या रहेगा, ये 12वां नंबर टॉपिक दिया गया है। तो एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है और चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाकार डिब्बों का उपयोग करती है। और यदि पी डिब्बा की विमा, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक, और क्यों डिब्बे क्यों भी दिए गए, लंबाई फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई है, मतलब कि डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होगा, मतलब कि कौन सा डिब्बा क्या रहेगा तुम्हारा
कंपनी के लिए लाभ देगा। कैसा लाभ देगा, मतलब कि इसमें कौन सा डिब्बा यूज किया जाए कि तुम्हारे लिए उसमें बचत हो जाए थोड़ी बहुत, ठीक। तो कंपनी यदि जो उनका डिब्बा साइज कम होगा वो साइज को ज़्यादा रखेगी, ठीक। ज़्यादा बड़ा वाला डिब्बा होगा तो उसको उसमें पैक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पी में भी उतना ही पैक हो रहा है और डी क्यू में भी उतना ही पैक हो रहा है। तो पहले ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करेंगे, लिखेंगे डिब्बे पी के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिब्बे पी के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्र। तो सूत्र क्या होगा, 2 लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई लंबाई, ये सूत्र होता है। तो मान रख दो। तो 2 लंबाई कितनी है, 3 है, गुणा में चौड़ाई 8 प्लस चौड़ाई 8 ऊंचाई 20, इसके बाद प्लस ऊंचाई 20 और लंबाई 3 गुणा कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 8 3 24 160 प्लस में 60। तो सभी का जोड़ के गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, पहले तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 2 गुणा में 2 44 और गुणा कर देंगे तो 2 488 आ जाएंगे, ठीक। ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद डिब्बे क्यू के लिए ज्ञात करते हैं इसी प्रकार, ठीक। तो डिब्बे क्यू के लिए पृष्ठीय क्षेत्र, क्यू के लिए पृष्ठीय क्षेत्र पे क्या हो जाएगा, 2 लंबाई चौड़ाई प्लस में चौड़ाई ऊंचाई प्लस में ऊंचाई लंबाई, ठीक। तो अब मान, तो लंबाई कितना है 2, चौड़ाई कितनी है 10, चौड़ाई 10 है, ऊंचाई 24 प्लस ऊंचाई 24 है और लंबाई 2 है। फिर से गुणा कर दो। तो 2 20 प्लस 240 प्लस में 24 दूनी 48। तो सभी को जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा में आ जाएगा अपना 308। अब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 616। तो कौन से डिब्बा में पैक करना ज़्यादा अच्छा होगा, इस वाले में 488 है, इसमें 616 है। तो ये कम लाभदायक है, ये जाना इसकी साइज बड़ी है, इसकी कम साइज है। तो क्या लिखेंगे, अतः डिब्बे पी के लिए कंपनी को आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा, कंपनी को आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक 13 नंबर। 13 नंबर में क्या लिखा है, 13 नंबर में लिखा हुआ है देखो कि ए भुजा वाले 6 घनाकार को मिलाकर निम्न अनुसार एक घनाभ का आकार बनाया गया है और घनाभ ए और घनाभ बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए और बताइए कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, ठीक है। तो पहले चित्र ए का घनाभ क्या दिया गया है, देखो पृष्ठ ए का घनाभ ये दिया गया है, सॉरी इसको इसका इस साइड करना था, इसको भी इस साइड। तो यहाँ से जो इस साइड को जाएगा ऐसा, यहाँ से जो इस साइड को मिल जाएगा, जे यहाँ नीचे जाएगा, जे भी नीचे जाएगा और इसमें लाइनें खींच जाएंगी। तो एक कितने करना है, 6 कॉलम करना है। इसके बाद 2 3 4, इसके बाद 5 और जो 6, ठीक। जिसमें ए ए ए ए ए ए
टोटल क्या हो जाएगा 6a। तो घनाभ पहला क्या है, घनाभ ए, जो कि क्या आ रहा है 6 कॉलम बना रहा है, और साथ में चौड़ाई वाला क्या बनाएगा ए बनाएगा, ऊंचाई में ए बनाएगा। क्यों, क्योंकि सिंगल डिब्बा, यहाँ भी सिंगल डिब्बा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे घनाभ ए के लिए, घनाभ ए के लिए, तो घनाभ ए के लिए लंबाई कितनी है, पूरी टोटल 1 2 3 4 5 6 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 6a, चौड़ाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी a, और ऊंचाई ऊंचाई हो जाएगी a। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दो, तो घनाभ ए के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई और लंबाई। ओके, इस प्रकार आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 लंबाई कितनी है 6 है, चौड़ाई कितनी है a है, चौड़ाई a, ऊंचाई a, ऊंचाई a, लंबाई 6a, गुणा कर लेंगे तो 2 कोष्टक 6a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में 6a स्क्वायर, तो 6 दूना 12 और 1 13, 13 दूना 26 a स्क्वायर। अब इसी प्रकार घनाभ b के लिए, तो b में घनाभ कैसा बना है, देखो आकृति कुछ वहाँ इस प्रकार की दी हुई है। ये घनाभ पहला है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है 2 घनाभ है, यहाँ से एक लाठी और खींची है, ठीक है, और यहाँ से एक लाठी और खींची है, इसमें भी एक बीच से लाठी खींची हुई है, इस प्रकार से। ठीक, ये घनाभ है। इसके बाद साथ में ऐसे में भी जी लाठी खींच के गई है। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, देखो 1 2 3 मतलब कि 3a, चौड़ाई कितनी हो जाएगी एक ही है तो a, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1 2 मतलब कि ऊंचाई h बराबर 2a, ये हो जाएगी। तो अब घनाभ b के लिए लिखते हैं घनाभ b के लिए लिखेंगे तो लंबाई कितनी है, लंबाई 3a हो जाएगी, चौड़ाई ओनली a और ऊंचाई 2a हो जाएगी। ठीक, तो ये घनाभ b के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे तो घनाभ b के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। तो 2 लंबाई कितनी है 3a प्लस b a और 2a प्लस h 2a गुणा में 3a, गुणा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 जो होता 3a स्क्वायर प्लस a डबल बार है सो 2a स्क्वायर, फिर से 3 दूना 6a स्क्वायर। ओके, इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, देखो जोड़ के गुणा कर लेंगे तो 2 3 5 5 और 6 11, 11 दूना 22a स्क्वायर। तो देखो दोनों में a स्क्वायर है, ठीक है, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो अपन क्या लिखेंगे कि लिख सकते हैं अपन कि घनाभ b का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, घनाभ b का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम है। ओके, घनाभ b का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। अब चलते हैं 14वें नंबर टॉपिक की ओर। तो 14 नंबर में क्या लिखा है, किसी कमरे के फर्श में सभी आकार की 40 टाइल्स हैं और प्रत्येक का विकर्ण 24 और 21 है। मतलब कि एक टाइल से
इस प्रकार की होती है टाइल्स। तो ठीक, तो समचतुर्भुज आकार लेना है जिसमें एक विकर्ण की लंबाई दी गई है कितनी, 24, और दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है, दूसरे की दी गई है 21। ठीक, ये दोनों लंबाई दी गई है। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि पहला विकर्ण की लंबाई, पहले विकर्ण की लंबाई जो कि अपन मानते हैं D1, जो कि कितना है, 24 है। इसी प्रकार दूसरे विकर्ण की लंबाई मतलब D2 कितना मानेंगे, 21, दोनों में सेंटीमीटर से लगा देंगे। अब टाइल्स कितनी, टाइल्स के जो विकर्ण है, इसके बाद टाइल्स का तुम्हें क्षेत्रफल पता करना है, तो लिखेंगे टाइल्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल है पर टाइल्स का क्षेत्रफल पता करना है, तो अपन लिखेंगे टाइल्स, टाइल का क्षेत्रफल। टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है, D1 गुणा में D2, तो 1/2 पहला 24 गुणा में दूसरा 21, तो ये कट जाएंगे, 12 बार जाएगा, 12 का गुणा 21 में हो जाए तो 12 एकम 12 की 2, हंसला की 2, 12 एक दूनी 24 एक 25, यही आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पूरी टाइल से कितनी दी गई है, पूरी टाइल से 40 है, तो 40 टाइल्सों के लिए क्या लिखेंगे, 40 टाइल के लिए। अभी तो अपन ने एक टाइल्स के लिए ज्ञात किया था, लेकिन 40 टाइल्स के लिए क्षेत्रफल कितना रहेगा, 40 टाइल्स के लिए तुम क्या करोगे, 252 गुणा में कर देंगे 40, तो क्या आ जाएगा 0, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 और 4 दूना 8 और 2 10। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब हर एक टाइल्स को पोतना है, पेंट करना है, तो 2 रुपया प्रति, मतलब प्रति टाइल्स का ब्याज लग रहा है, तो लिखेंगे 2 रुपये प्रति सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय खर्चा आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 180 गुणा में 2 रुपये कर देंगे, तो 80 दूना 160, 0 और 2, ठीक, मतलब 20,160 रुपये आएगा तुम्हारा पेंट करने का खर्चा। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 15वें नंबर टॉपिक की ओर, लास्ट टॉपिक है और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या लिखा है, अमन भुजा वाले 12 घनाभों के विभिन्न निम्नानुसार व्यवस्थित करके एक घना बनाता है। तो अपन भी बना लो एक 12 वाला, ठीक, तो यहाँ 12 खंड आने चाहिए, यहाँ से लेके इतने में बनाता हूँ मैं। ये पहुंच गए यहाँ तक। अब इसमें 12 करना है, तो देखो 1 2, इसके बाद 3, तो ये 3 डिब्बे हो गए, 4 डिब्बा, 5 6 7 8 9 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और काटने से जो 12 होगा। ठीक है, 12 हो गए, तो इसमें सभी में दे दूँ, ए और ए, सभी जगह ए रहेगा, लंबाई क्या रहेगी ए, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 12 ए हो जाएगी, जो कि क्या है, लंबाई है। चौड़ाई कितनी है ए, मतलब कि बी का मान क्या हो जाएगा ए, और ऊंचाई कितनी है ए कई बार है, तो एक डिब्बा है, मतलब कि एच ऊंचाई कितनी है ए है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको क्या मानते हैं,
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं इसके लिए। तो इसके लिए चित्र नंबर ए मान लेते हैं इसको, ठीक। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? सूत्र होता है 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। तो 2 लंबाई क्या है 12a और चौड़ाई a है 12 a गुणा में a, ऊंचाई a गुणा में 12a। तो सभी का गुणा करेंगे टोटल, तो 2 12a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में ये 2 बार है तो 12 1 का स्क्वायर। इसके बाद गुणा कर देंगे 12 दूनी 24 1 25 दूनी 50 50a स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे कुछ कह रहा है, देखो उपयुक्त आकृति में पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कितना है न्यून पृष्ठीय क्षेत्र का घनाभ निर्मित करें, मतलब कि इससे कम वाले कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाते हैं। तो कौन सा बनाते हैं हम, एक पहला दूसरे में ले लेते हैं, कौन सा 6 खंड वाला। तो ये ए हो जाएगा, ए ए ए ए ए और फिर से ए और ऊपर क्या हो जाएगा 2a, ठीक। तो जो टोटल क्या आएगा 6 जो कि लंबाई है, इसके बाद चौड़ाई जो कि a है, ऊंचाई 2a लेते हैं। फिर से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाओ, तो फिर से लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र। तो सूत्र क्या होता है 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। ओके, इसके बाद 2 लंबाई क्या आ जाएगा 6 प्लस में l प्लस में चौड़ाई क्या है l और ऊंचाई कितनी है 2a, यहाँ भी a है, ठीक है। इसके बाद प्लस ऊंचाई 2a और लंबाई क्या है 6a। तो गुणा कर लेते हैं, 2 6a स्क्वायर 2a स्क्वायर 12a स्क्वायर। तो 6 2 8 8 है 20 2 40a स्क्वायर, ठीक। जी आ गया। अब एक और बनाते हैं छोटा सा, ठीक। तो हम अगले पेज पर बना रहे हैं, तो यहाँ बना रहे हैं, कौन सा छोटा सा लेना है कि उसमें हम चित्र नहीं बता रहे, बस लंबाई बता रहे हैं। लंबाई कितनी रहेगी 3a लेंगे और चौड़ाई क्या लेंगे, चौड़ाई 2a लेंगे और ऊंचाई क्या लेंगे, ऊंचाई ओनली 2a लेंगे, ठीक है। तो ये लेंगे और इसका लगाएंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई। तो सूत्र रख देंगे पूरे में, मान रखते हैं। तो 2 लंबाई क्या है 3a 2a प्लस में 2a गुणा में 2a प्लस में 2a गुणा में 3a। तो गुणा करेंगे तो 2 2 3 6 1 का स्क्वायर प्लस के 2 दूना 4 a स्क्वायर प्लस में 2 3 6 a स्क्वायर। तो 6 दूनी 12 और 4 16 16 दूनी 32 a स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया 32 a स्क्वायर आ गया। तो सबसे छोटा क्या बनाया हमने कि अतः न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा, तीसरे वाला घनाभ होगा, ठीक। जो कि क्या है 32 है, ठीक है। तो इसमें हम चित्र बनाने की कोशिश करते हैं।
इस प्रकार से मैंने चित्र बनाया, जिसमें ऊंचाई कितनी लेना है, 2 रहना चाहिए। ये मेरी ऊंचाई, चौड़ाई क्या रहना है, 2 रहना है, तो ये चौड़ाई भी 2 हो गई। इसके बाद 3 जो कि 3 डब्बा कटने चाहिए, 1 2 और 3 कट गए। यहाँ से भी एक बीच से डालो तो जी कट गए। कितने हो गए, 1 2 3, 9 जी आ रहे, नहीं तुमको जो नहीं गिनना है, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ओके, जब लाइन नहीं गिनना है, जब लाइन से तुम्हें कन्फ्यूजन होगी, ये लाइन नहीं गिनना है, ठीक है, ये उस साइड की लाइन है, तो 1 2, यहाँ भी 1 2, और यहाँ काट सकते हो एक लाइन इस प्रकार से, और ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला, ठीक, जो कौन सा है, तीसरा घनाभ है। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना।